हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी एमसीक्यू के 200 जो एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है कि पहली सीरीज़ जो पढ़ी थी उसमें शायद 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। क्लास थर्ड की ड्रग पावर पूछी थी, उसका 1/6 आप लोग कर लीजिएगा। बाकी कोशिश करता हूँ मैं कि जितने भी आंसर रहे, जितनी भी वीडियो बनाऊँ, सारे एमसीक्यू के आंसर जो है कि ऑथेंटिक हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, मैसीरेशन इज डन फॉर द सबस्टांसेज। जो मैसीरेशन की प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है किस उत्पाद के जरिए? ऑप्शन ए म्यूसिलेजिनस, ऑप्शन बी हार्ड गमी, ऑप्शन सी दूज हैविंग विसिड जूसीज। ऐसे सबस्टांसेज जिसमें जूस हो और विसिड हो। तो इसका ऑप्शन डी है आल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी आल, क्योंकि म्यूसिलेजिनस और हार्ड गमी और विसिड जूसी तीनों चीज़ें मैसीरेशन की प्रोसेस में यूज होती है। मैसीरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ सॉलिड चीज़ों को जो है कि एक पेस्टी फॉर्म में जो है कि किया जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मैसीरेशन इज डन इन हॉट लिक्विड इज नोन एज। अगर मैसीरेशन जो है संपन्न होता है, पूर्ण होता है एक हॉट लिक्विड के जरिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डाइजेशन, ऑप्शन बी पुट्रीफैक्शन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डाइजेशन। जो मैसीरेशन की प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है एक लिक्विड के जरिए, तो उसे बोलते हैं डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, लिक्विड विच इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंसेस। ऐसे लिक्विड जो कि सक्षम होते हैं पेनिट्रेट यानी धंसने में प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के सब्सटेंसेस के जरिए, तो उसमें क्या है? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी मेस्ट्रम, ऑप्शन सी मर्क, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 4, परकोलेशन इज डन फॉर सबस्टांसेस। जो परकोलेशन की प्रक्रिया होती है, जो परकोलेशन सक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वो कैसे डन होता है परकोलेशन? ऑप्शन ए सॉफ्ट, ऑप्शन बी नॉन गमी, ऑप्शन सी म्यूसिलेजिनियस, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जो परकोलेशन की प्रोसेस होती है उसमें सॉफ्ट, नॉन गमी, म्यूसिलेजिनस, जब मंडल मंडल उठाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम रिक्वायर फॉर मैसीरेशन इज। जो टाइम होता है, समय है, कितना चाहिए मैसीरेशन की प्रोसेस के लिए? ऑप्शन है 24 आवर, ऑप्शन बी 2 to 4 वीक्स, ऑप्शन सी 2 to 4 डे, ऑप्शन डी 1 to 2 वीक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 to 4 वीक्स। इसको जो है कि टाइम कितना लगता है मैसीरेशन की प्रोसेस में? 2 से 4 हफ्ते तक लगता है, या 15 से 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम रिक्वायर फॉर परकोलेशन इज। ऑप्शन है 1 डे, ऑप्शन बी 2 डे, ऑप्शन सी 3 डेज, ऑप्शन डी 4 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1 डेज। जो समय लगता है परकोलेशन के लिए कितना लगता है? 24 घंटा या 1 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, इन न्यू मेथड ड्रग्स पावर ऑफ सल्फर इज। जो सल्फर की ड्रग पावर होती है न्यू मेथड के जरिए वो कितनी होती है? हालांकि न्यू मेथड में मोस्टली 1/10 होती है ड्रग पावर। तो और जो एक्सेप्शनल हैं जैसे सल्फ़र है और बाकी है, उनकी क्या होगी? इसीलिए हमने रखा है जो एक्सेप्शनल है। बाकी तो ऐसे याद कर लेंगे आप लोग कि 1/20 या 1/10 जो भी है जिस हिसाब से। बाकी तो जो एक्सेप्शन होते हैं वही पूछे भी जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी 1/100, ऑप्शन सी 1/20, ऑप्शन डी 1/5000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1/5000। जो ड्रग पावर होती है न्यू मेथड के जरिए, आप सल्फ़र का चार्ट के जरिए बना होगा, आप देखेंगे तो उसमें जो है कि 1/5000
5000 जो है इसकी जो है कि ड्रग पावर होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, इन न्यू मेथड ड्रग पावर ऑफ फास्फोरस इज, जो नया मेथड है उसके जरिए जो फास्फोरस की ड्रग पावर क्या है। ऑप्शन है 1/667, ऑप्शन बी 1/669, ऑप्शन सी 1/100, ऑप्शन डी 1/557। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1/667, जो इसका फास्फोरस की ड्रग पावर होती है 1/667 होती है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 9, सोराइनम इज प्रिपेयर अंडर क्लास, जो सोराइनम मेडिसिन होती है वो कौन से क्लास के अंडर में प्रिपेयर की गई है, बनाई गई है। ऑप्शन है क्लास 8, ऑप्शन बी क्लास 9, ऑप्शन सी क्लास 4, ऑप्शन डी क्लास 6B। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लास 9। जो क्लास 9 है, ऑलमोस्ट जितने भी अम्ब्राग्रेसिया को छोड़ के जितने भी नोसूड हैं क्लास 9 में हैं, और जितने भी पॉइजनस विनोमस प्रोडक्ट्स मतलब जो बनाए गए हैं मेडिसिन वो क्लास जो है 8 में है। और जितने भी प्योर मेटल हैं जैसे एंटिम क्रूड हो गया, फिर इसके बाद आर्सेनिक हो गया, ये सब किस में है, क्लास 7 में है, ऐसे कर करके। क्वेश्चन नंबर 10, डेसिमल स्केल पोटेंसी इंट्रोड्यूस बाय, जो डेसिमल स्केल पोटेंसी है उसको किसने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है डॉक्टर हेनमैन, ऑप्शन बी डॉक्टर फैरिंगटन, ऑप्शन सी डॉक्टर सी हेरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सी हेरिंग। हालांकि इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि डी को सी ने दिया है, मतलब डेसिमल स्केल को जो कि सी हेरिंग ने दिया है। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है क्योंकि यूपीपीएससी का अभी नेक्स्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट डेसिमल स्केल इंट्रोड्यूस बाय, जो सेंट डेसिमल स्केल पोटेंसी होती है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। हमने दोनों को एक ही साथ इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों को कंपेयर करने में ईजी रहेगा। तो इसके ऑप्शन ए है सी हेरिंग, ऑप्शन बी है फैरिंगटन्स, ऑप्शन सी है सी कैस्परी, ऑप्शन डी है डॉक्टर हेनमैन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर हेनमैन। हमने एक बार पिछली वीडियो में आपको शायद कंपैरेटिव बताया भी था कि जो डेसिमल स्केल पोटेंसी है उसको सी हेरिंग ने दिया है, और सेंट डेसिमल स्केल पोटेंसी जो है कि उसको डॉक्टर हेनमैन ने दिया है, और बाकी स्टेट पोटेंसी जो टर्म है वो डॉक्टर बर्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, एपिस मेल प्रिपेयर्ड अंडर द क्लास, जो एपिस मेलिफिका है वो किस क्लास के अंडर में जो है कि प्रिपेयर्ड की गई है, बनाई गई है। ऑप्शन है क्लास 4, ऑप्शन बी क्लास 6B, ऑप्शन सी क्लास 8, ऑप्शन डी क्लास 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लास 8। हालांकि इसके पहले ही हमने अभी जस्ट बताया कि जितने विनोमस हैं वो किस में रखे गए हैं, क्लास 8 में, चाहे वो टोड हो, ब्यूफोराना जो बनाई गई है टोड से, और जैसे एपिस है ये भी क्या है, पॉइजन है, तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रूव्ड मलेरिया ऑफिसनेलिस, कौन है जो पहली बार बनाए हैं और प्रूव किए हैं मलेरिया ऑफिसनेलिस मेडिसिन को। ऑप्शन है स्वान, ऑप्शन बी हेयरिंग, ऑप्शन सी बोरिक, ऑप्शन डी बोवेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोवेन। जो बोवेन साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, वही जो है प्रिपेयर्ड किए हैं और बनाए प्रूव किए हैं जो मलेरिया ऑफिसनेलिस को। क्वेश्चन नंबर 14, हु इंट्रोड्यूस एंड प्रूव्ड ट्यूबरकुलिनम, कौन इंट्रोड्यूस किए हैं और प्रूव किए हैं ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन को। ऑप्शन है केंट, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी हेरिंग, ऑप्शन डी हेनमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर केंट। केंट सर ही जो है इसको सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम को इंट्रोड्यूस और प्रूव भी किए। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रेस्टिस इज, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस पूरा नाम है। ऑप्शन है नॉट रूट, ऑप्शन बी
पिंक रूट, ऑप्शन सी ऑरेंज रूट, ऑप्शन डी ड्रैगन रूट। तो देखिए नॉट रूट तो मुझे पता नहीं इस किसका है, पिंक रूट स्पाइजेलिया का होता है, ऑरेंज रूट और बाकी ड्रैगन रूट जो है कि ये देखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑरेंज रूट। ऑरेंज रूट जो है ये हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस का होता है या येलो रूट के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन रूट कई नाम है इसका। और ड्रैगन रूट मेरे ख्याल से जहाँ तक है किसका है ये शायद, खैर याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट प्रूविंग एपिस्मेल बाय, ऑप्शन ए डॉक्टर हैंडमैन, ऑप्शन बी एफ हैम्प्रेज, ऑप्शन सी ब्राउन्स, ऑप्शन डी स्वान्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्राउन्स। जो एपिस्मेल है उसको सबसे पहले किसने प्रूविंग किया है, ब्राउन्स। क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम इज, जो लाइकोपोडियम का कॉमन नेम है वो क्या होता है। ऑप्शन ए क्लब मास, ऑप्शन बी स्टैग हॉर्न, ऑप्शन सी वेजिटेबल सल्फर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जब आप पढ़ेंगे कॉमन नेम फैमिली नेम प्रूवर तो उसमें लिखा हुआ है क्लब मास भी इसका है, जबकि पूछा गया है बहुत ज़्यादा। स्टैग हॉर्न इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये स्टोन की बहुत बेस्ट मेडिसिन होती है। स्टैग हॉर्न स्टोन वो होता है जो बहुत पेनफुल होता है और ब्लीडिंग कॉज करता है। और वेजिटेबल सल्फर एक एक्स्ट्रा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन नेम ऑफ डायस्कोरिया विलोसा इज, जो डायस्कोरिया विलोसा मेडिसिन है उसका कॉमन नेम क्या। ऑप्शन है चाइना रूट, ऑप्शन बी कोलिक रूट, ऑप्शन सी रियोमेटिज्म रूट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चाइना रूट भी इसका कॉमन नेम है। कोलिक रूट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डबल बेंडिंग जो डायस्कोरिया में क्या होता है, होता ही है। और रियोमेटिक पेन होता ही है, जॉइंट का पेन। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसका तीनों नाम ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन नेम ऑफ कोलोसिंथिस इज, जो कोलोसिंथ मेडिसिन है उसका कॉमन नेम क्या है, जो कि कुकुम्बर से बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन है बीटर एप्पल, ऑप्शन बी है बीटर कुकुम्बर, ऑप्शन सी है बीटर ग्राउंड, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल, क्योंकि बीटर एप्पल ये तो है ही इसका नाम, और बीटर कुकुम्बर ऑलरेडी कुकुम्बर से बनी गई है कोलोसन, तो बीटर कुकुम्बर और बीटर ग्राउंड भी है इसका। तो बीटर बीटर याद करना आपको। क्वेश्चन नंबर 20, कॉमन नेम ऑफ एथुजा सिनेपियम इज, जो कॉमन नेम है एथुजा सिनेपियम का क्या है। ऑप्शन है फूल्स पार्सले, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी डॉग पार्सले, ऑप्शन सी डॉग पॉइजन, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है आल। फुल्स पार्सले ऑलरेडी है, डॉग पार्सले भी है, पार्सले इसमें याद करना है, और डॉग पॉइजन। एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बता रहे हैं, एथुजा साइनेपियम को कहते हैं गार्डन हेमलॉक और पॉइजन हेमलॉक बोलते हैं कोनियम मैक को। क्वेश्चन नंबर 21, विच ड्रग कम अंडर डेंजरस एक्ट ड्रग एक्ट, कौन से ऐसे इसमें जो है कि ड्रग हैं जो डेंजरस ड्रग एक्ट के अनुसार आते हैं। जब आप एक्ट पढ़ेंगे फार्मेसी में, होम्योपैथिक फार्मेसी में एक्ट बहुत सारे हैं, तो उसके अनुसार कौन कौन से पॉइजनस या डेंजरस एक्ट में आते हैं कौन से ड्रग। ऑप्शन है ओपियम, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी पैथिडीन, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जितने भी ड्रग हैं ओपियम मॉर्फिन पैथिडीन ये भी एल्कोलाइड ही है, किसी भी उसका एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ओपियम ऑलरेडी जानते हैं कि ये पॉइजनस है, मॉर्फिन भी पॉइजनस है। तो ये सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बैक बेन मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया है, हर तरीके के एग्जामों में आया हुआ है। तो ऑप्शन है एम्पटी स्टमक, ऑप्शन बी है बिफोर फूड, ऑप्शन सी है आफ्टर मील, ऑप्शन डी है बैकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एम्पटी स्टमक। बैक का मतलब होता है बैक एंड से खाली, तो एम्पटी, और वेन का मतलब होता है स्टमक, ये लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इंट्रोड्यूस्ड नाजा, इसका फुल नेम है नाजा ट्रिपोडियान्सिस स्नेक रेमेडी है।
तो किसने इंट्रोड्यूस किया था नाजा मेडिसिन को? ऑप्शन ए हेरिंग, ऑप्शन बी स्टोक एंड रसल, ऑप्शन सी हैनिमन, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर स्वान। तो इसका 22। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टोक एंड रसल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, थूजा डिराइव्ड ग्रीक वर्ड विच मीन्स। जो थूजा है वो डिराइव किया गया है, निकाला गया है ग्रीक वर्ड से। इसकी मीनिंग क्या होती है? ऑप्शन ए टू क्योर, ऑप्शन बी टू सेक्रीफाइस, ऑप्शन सी साइकोसिस, ऑप्शन डी वार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू सेक्रीफाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, आ सकता है, संभावना है, क्योंकि हम लोग थूजा को इन जनरली ये जानते हैं कि साइकोटिक ग्रोथ होती है और वार्ट लाइक ग्रोथ होती है। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में हम ज़्यादातर जाएंगे, उन दोनों पे ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्ट ऑफ ड्रग प्रूविंग इज नोटेड इनटू अ बुक बाय प्रूवर आर कॉल्ड एज। जो मेडिसिन हम देते हैं उसका इफेक्ट हम नोट करते हैं एक बुक में, प्रूवर के जरिए जो सिम्टम आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डे बुक, ऑप्शन बी डायरी बुक, ऑप्शन सी नोट बुक, ऑप्शन डी प्रूविंग बुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डे बुक। क्वेश्चन नंबर 26, इन होम्योपैथी क्रोमेटोग्राफिक स्टडी इज मोस्टली यूज। जो होम्योपैथी में क्रोमेटोग्राफिक स्टडी यूज की जाती है मुख्य रूप से किसके लिए? ऑप्शन है थिन लेयर, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका पूरा ऑप्शन है, मगर यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी इन्होंने रखा है क्योंकि सबसे सूटेबल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज प्रॉपर्टी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। इसमें से कौन सी जो विशेषता है शुगर ऑफ मिल्क की, क्या लक्षण, क्या गुण है? ऑप्शन है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, जो कि अल्कोहल में क्या होता है? इनसॉल्युबल मतलब घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन बी फैंटली स्वीट, और मुख्य रूप से ये क्या होता है? मीठा होता है। ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, दानेदार। ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। आप चारों ऑप्शन को मिलाएंगे तो ये चारों चीज़ें आप जो है कि परसीव कर पाएंगे। शुगर ऑफ मिल्क में ये प्रॉपर्टी होती है, मीठा भी होता है, इनसॉल्युबल अल्कोहल में होता है, क्योंकि हम जो दवाएं देते हैं अल्कोहलिक तो होती है, उसमें मिला के देते हैं, नहीं गलता है, और क्रिस्टलाइन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो ग्लोब्यूल होता है होम्योपैथी में वो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, किस चीज़ से? ऑप्शन है शुगर ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी केन शुगर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। ग्लोब्यूल जो होता है वो शुगर ऑफ मिल्क और केन शुगर दोनों से मिल के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन अब्जॉर्ब लिस्ट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। इनमें से कौन है जो सबसे कम मात्रा में दवाओं को या मेडिसिन को शोषित करता है, सोखता है? ऑप्शन है कौन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूल, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी पिलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कोन्स। कोन्स जो होता है बहुत सॉलिड होता है और बड़ा भी होता है, इसलिए जो है कि क्या करता है, बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है मेडिसिन को। ग्लोब्यूल तो जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया जो है कि बहुत अच्छा कवर करती है ना, इसलिए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 30, 1 ग्रेन इज इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जामों में आ चुका है। ऑप्शन है 65 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 0.65 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 63 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 67 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 65 मिलीग्राम। जो 1 ग्रेन होता है, जो एक दाना होता है, ठीक है, ग्लोब्यूल का, कितने के बराबर होता है? नॉर्मल साइज 65 मिलीग्राम।
अगर दोस्तों मेरे चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।